अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में 5 कंट्रीज़ के बारे में आपको बताऊंगा कि रहने के लिए सबसे बेहतरीन कंट्रीज़ है दुनिया भर में। चूंकि अभी मैंने खुद जो ट्रेवल तो मैंने ज़्यादा किया है, लेकिन अभी मैं खुद कोई 5-6 कंट्रीज़ में रह चुका हूँ अभी तक पिछले 10 साल में, जो मैंने लॉन्ग स्टे किया है। एक तो घूमने के लिए होता है, बंदा जाता है 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता गुजार के वापस आता है। एक होता है कि आप वहाँ जाके, मैं समझता हूँ कि जब आप किसी भी कंट्री में 3 दिन से ज्यादा का टाइम लगाते हो, यानी वहां पे रहते हो और वहां के सिस्टम को समझने की कोशिश करते हो, वहां के जो लाइफ जो कल्चर है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि आप उस कंट्री के बारे में अपना आइडिया दे सकते हो, अपने राय दे सकते हो। तो बेसिकली मैंने तो अभी तक 6 कंट्रीज में स्टे किया है। पाकिस्तान में मैं पैदा हुआ, फिर पूरी जिंदगी मेरी वहां गुजरी। उसके अलावा कनाडा में मैं रहा 3 महीने से ज्यादा, तो वो भी मैं काउंट करता हूँ। अमेरिका में मैं रहा 3 महीने से ज्यादा, वो भी मैं काउंट करता हूँ। फिर टर्की में मैं 5 साल रहा, वहां का मैंने पासपोर्ट भी दिया। और उसके बाद जो है अब मैं पुर्तगाल में रह रहा हूँ, यहाँ भी मेरा तीसरा महीना चल रहा है। और इससे पहले मैं इंडोनेशिया भी गया था, वहां भी मैं 3 महीने से ज्यादा मैं रहा हूँ। वहाँ के सिस्टम को मैंने समझा है। सिस्टम से मुराद ये होती है कि उस मुल्क का एजुकेशन सिस्टम क्या है, उसका हेल्थ सिस्टम कैसा है, उसका इमिग्रेशन सिस्टम क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, लोगों का बिहेवियर कैसा होता है फॉरेनर्स के साथ। तो इन चीज़ों को कहते हैं कि वहाँ के सिस्टम को समझना। ठीक है, तो इस तरह मैं 6 कंट्रीज में रह चुका हूँ। लेकिन जो मैंने ये लिस्ट बनाई है, इसमें सिर्फ मेरा अपना पर्सनल रहने का तजुर्बा नहीं है। इसमें कुछ मेरे दोस्त कुछ कंट्रीज में रहते हैं, उनका जो ओपिनियन है, और कुछ मेरी अपनी रिसर्च है बड़ी डिटेल के साथ जो मैंने रिसर्च की है। तो तब जाके ये मैंने 5 कंट्रीज की लिस्ट बनाई है। और इसमें बहुत सारे कंट्रीज जो है वो इंक्लूडेड शायद ना हो, जो आप समझते हो कि इससे बेहतर कंट्रीज हो सकती है। ऐसे भी कंट्रीज हो सकती है जो आप समझते हो कि इन कंट्रीज से ज्यादा बेहतर हो। और कुछ कंट्रीज वैसे मैं गया भी नहीं हूँ, ना मुझे उसका कोई आइडिया है, क्योंकि जनरली आप अगर इंटरनेट पे जाओगे तो बहुत सारी लिस्ट आपको डिफरेंट मिल जाती है। ठीक है, लेकिन मैंने जो ये 5 कंट्रीज चूज की है, इसमें मैंने जो क्राइटेरिया रखा है, यानी जो मैंने ओवरऑल एक चीजों को देखा है, तो उसमें मैंने चंद पॉइंट्स को लेके ये लिस्ट बनाई है। जिसमें एक ये कि वो कंट्री, उसका कानून जो है वो लाजमी तौर पे ह्यूमन फ्रेंडली होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन उसमें नहीं होनी चाहिए मुख्तलिफ लोगों को लेके, यानी उसके अपने रहने के, वहाँ पे जो अपने बाशिंदे हैं, जो नेटिव सिटीजन है और जो बाहर से लोग आते हैं, तो उसमें कम से कम जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो या ना हो। वो कंट्री जो है उसमें जॉब के मौके, काम के मौके, कमाई के मौके और जो इनकम इक्वालिटी है वो होनी चाहिए। उसके अलावा वहाँ का वेदर, वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो वहाँ का हेल्थ सिस्टम है, ये तमाम चीज़ें इसको मैंने देखा है इस लिस्ट के अंदर। और उसके अलावा फिर वहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक बंदा अगर रहता है तो उनको पीआर वगैरह, रेजिडेंसी वगैरह या सिटीजनशिप वगैरह, और उनके बच्चों को वहाँ पे रहने के लिए एक ओपन माहौल और इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है मिलनी चाहिए। तो ये बहुत सारे इस तरह के पॉइंट्स जो कि लोगों के जहन में होते हैं, वो मैंने भी इसमें जहन में रखे थे। अलबत्ता इनका हर दुनिया के अंदर कोई भी कंट्री जो है वो परफेक्ट नहीं होता। ये आज तक मेरा जो एक्सपीरियंस अभी तक है उसके अंदर मैंने अभी तक कोई परफेक्ट कंट्री नहीं देखा जिसका मौसम भी परफेक्ट हो, लोग भी परफेक्ट हो, कानून भी परफेक्ट हो और हर चीज A1 हो। ऐसा कोई कंट्री अभी तक मुझे नहीं मिला। ठीक है, कहीं पे मौसम का मसला होगा, कहीं पे लोगों का, कहीं पे कानून का, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे मसले आएंगे। ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये मैंने बेहतर पाए हैं। इन कंट्रीज के लोग भी मैंने बेहतर पाए हैं और सिस्टम भी मैंने बेहतर पाया है। तो काफी टाइम हो गया है वेस्ट इंट्रोडक्शन में। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट कंट्री इस लिस्ट में है कनाडा। कनाडा मैं खुद भी रहा हूं और कनाडा में बहुत सारे और लोग भी रहते हैं। कनाडा जो है दुनिया का मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट कंट्री है। उसकी वजह ये है, अच्छा ये बेस्ट कंट्रीज का ये मतलब नहीं कि उस कंट्री में जाके अगर आप ज्यादा पैसे कमाते हो, अमीर हो जाते हो, तो वो बेस्ट कंट्री है, नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मेरा कहने का मकसद है कि ह्यूमन एक डिग्निफाइड लाइफ और आपकी फैमिली को जो मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज है और जो इंसान की नजर के देखना चाहिए उसको, वो चीजें कहाँ पे है। ठीक है, तो उसमें कनाडा नंबर 1 है, क्योंकि कनाडा बेस्ड ही इमिग्रेशन के ऊपर है। 200 साल से उसका इमिग्रेशन सिस्टम चलता हुआ आ रहा है। मुख्तलिफ जगह से लोग आगे वहां पे आबाद हो गए हैं और अब उन्होंने एक ऐसा कंट्री बना लिया है जो बेस्ट एग्जांपल है दुनिया के अंदर। और इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, वो इंग्लिश लैंग्वेज की। अगर इंग्लिश उस कंट्री की अपनी लैंग्वेज नहीं है तो वहां पे इंग्लिश सपोर्ट कितना है, क्योंकि बाहर से जब कोई बंदा आता है रहने के लिए किसी भी कंट्री में, तो वहाँ इंग्लिश बड़ा मैटर करती है, क्योंकि दूसरी जुबान अगर आपको सीखनी पड़े तो फिर उसमें टफ टाइम मिलता है। तो कनाडा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, ऑल्दो कि वहाँ फ्रेंच भी ऑफिशियल लैंग्वेज है इक्वली, लेकिन इंग्लिश में आपका काम चल जाएगा। और कनाडा के लॉज भी बहुत लिबरल, बहुत ह्यूमन फ्रेंडली है और लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत वेलकमिंग है, बहुत खुश मिजाज है। तो दिस इज
द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि मैटर करती है एक नई कंट्री में जाके लिविंग के लिए। फिर उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है। आल्दो के लोग कहेंगे आजकल इतने हालात ठीक नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कंट्रीज के हालात में ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन एक बेसिक जो चीज है वो वहां पे मौजूद है। वो कंट्री अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो दोबारा उठ जाएगा, जॉब के हवाले से कह रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल बेहतरीन कंट्री है। तो नंबर 1 पे कनाडा को मैं रखूंगा। नंबर 2 पे मैं नीदरलैंड यानी हॉलैंड को रखूंगा। उसकी वजह यह है कि नीदरलैंड में भी उनकी अपनी लैंग्वेज डच है, लेकिन इंग्लिश 95% लोगों को इंग्लिश आती है। आपको इंग्लिश का कोई मसला वहाँ पे नहीं होता। उनकी जो लॉज है, बहुत लिबरल कंट्री है यार। नीदरलैंड जो है यूरोप में है ये, और बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन इसकी आबादी ज्यादा है। जॉब अपॉर्चुनिटीज बेतहाशा है, इस तरह बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और हर चीज। लेकिन मेन चीज ये कि लोग बहुत फ्रेंडली है, बहुत इंसानियत है लोगों के अंदर। और इसी तरह उन्होंने जो अपने लॉज बनाए हैं मुल्क के, वो भी बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली लॉज है, लिबरल लॉज है, फ्रीडम्स बहुत ज्यादा है। आपको पर्सनल फ्रीडम्स है, पॉलिटिकल फ्रीडम्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये चीज कनाडा में भी है। अब जो है नीदरलैंड के अंदर उसी तरह एजुकेशन और हेल्थ और दूसरी जो चीजें फैसिलिटीज वो भी आपको मिल जाती है। वेदर तो जैसे आपको पता है कि यूरोप का होता है उसी तरह है, और इंग्लिश सपोर्ट भी अवेलेबल है। इसीलिए नीदरलैंड को मैंने सेकंड नंबर पे रखा है, क्योंकि नीदरलैंड में बहुत सारे मेरे अपने पर्सनल दोस्त रहते हैं, और मैं खुद भी कई बार जो है नीदरलैंड जा चुका हूँ, और वहाँ का मैंने बहुत करीब से मुशाहदा किया है। अल्दो के मैं वहाँ खुद नहीं रहा, लेकिन मैंने बड़े करीब से देखा है लोगों को ये एंजॉय करते हुए चीजें वहाँ पे। थर्ड नंबर पे मेरे भाई इस लिस्ट में जो कंट्री है वो है स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड क्यों इस लिस्ट में थर्ड नंबर पे है? सिर्फ इसलिए नहीं कि ये यूरोप में है, मतलब सारी यूरोपियन कंट्रीज अच्छी है, लेकिन ये लिस्ट हमने जो बनाई है इसमें आगे ये 3 तो यूरोपियन कंट्रीज है, एक तो मतलब कनाडा तो नॉर्थ अमेरिका में है, फिर 2 यूरोपियन कंट्रीज है, फिर और भी रीजन से कंट्रीज आएंगी। लेकिन स्विट्जरलैंड का जो इस लिस्ट में थर्ड नंबर पे है, इसका मेन रीजन ये है कि एक तो ये नेचुरली अनबिलीवेबली खूबसूरत है। दूसरा, ये एक फेडरेशन है, जैसे पाकिस्तान एक फेडरेशन कंट्रीज है। पाकिस्तान बहुत सारे अक़वाम मिलके इन्होंने एक फेडरेशन, एक कंट्री बनाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान नाम की इटसेल्फ कोई कौम नहीं है, ये बहुत सारे कौमों ने मिलके एक फेडरेशन, एक रियासत बनाई है। जैसे पश्तून है, पंजाबी है, बलोच है, सिंधी है, कश्मीरी है, उर्दू स्पीकिंग इंडिया से जो आए हैं, इस तरह की मल्टीपल जो है लोग, सराइकी है, तो ये लोग मिलकर इन्होंने एक फेडरेशन बनाया। इसी तरह स्विट्जरलैंड भी एक फेडरेशन है। स्विट्जरलैंड अपने नाम का कोई इस तरह कोई कौम नहीं है, ठीक है। ये भी एक मिल के कौमों से बना हुआ एक कंट्री है, जिसमें जर्मन है, फ्रेंच है और इटालियन लोग हैं, ठीक है। ये तीन लोग हैं जिनका एक फेडरेशन बना हुआ है, और उनको इक्वल राइट्स है, और बाहर से भी कोई बंदा आता है तो उनको भी इक्वल राइट्स मिलते हैं। इसीलिए वहां भी आपको तकरीबन हर बंदा इंग्लिश बोलते हुए नजर आएगा। उसकी वजह ये है कि जो कैपिटल है ज़्यूरिख और इसके आसपास के जो एरियाज है, ये जर्मन स्पीकिंग है, राइट। यहाँ पे आपको जर्मन स्पीकिंग लोग बोलते हुए नजर आएंगे, और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम और सारे सर्विसेज जर्मन बेस्ड है, यानी जर्मन लैंग्वेज स्पीकिंग है। फिर अगर आप उस तरफ जाओगे जेनीवा और बर्न के साइड पे, जो फ्रांस के करीब आते हैं इलाके, वहां पे बेसिकली आपको सारा ये फ्रेंच स्पीकिंग नजर आएंगे। फिर आप इटली साइड पे आओगे तो यहाँ पे इटालियन स्पीकिंग नजर आएंगे। तो इसीलिए ये आपस में भी जब ये लोग मिलते हैं तो इंग्लिश में बात करते हैं। मसलन जो जर्मन इलाके के लोग हैं, वो जब फ्रेंच वाले एरिया में जाते हैं तो अक्सर ये होता है कि जर्मन बंदे को मुकम्मल जर्मन लैंग्वेज आती है, लेकिन जब फ्रेंच स्पीकिंग जगह पे जाता है तो वहाँ के जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उनको जर्मन नहीं आती, तो ये लोग एक दूसरे के साथ फिर कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश यूज करते हैं। तो ये एक बड़ा ही मुनफरिद सिस्टम है स्विट्जरलैंड का, और इसीलिए उन्होंने अपना पूरा कानून इसी तरह बनाया है कि इसमें ह्यूमन फ्रेंडली इक्वालिटी के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, हर बंदे के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज का माहौल बना हुआ है। तो इसीलिए ये कंट्री थर्ड नंबर पे है, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी थोड़ा डिटेल से किया है ताकि आपको समझ आए कि क्यों ये एक अच्छा एग्जाम्पल है दुनिया में। इस तरह की अगर रियासत की बात करें जो मल्टीपल कौमों से एक मुल्क बनता है, तो उसमें ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड का कि आप किस तरह तरक्की कर सकते हो। और जैसे स्विट्जरलैंड है, आपको पता है कि वहाँ पे कोई कुदरती इस तरह ज्यादा मतलब तेल गैस या इस तरह कुदरती कोई वसाइल नहीं है, ना समंदर भी नहीं है स्विट्जरलैंड के पास अपना, लेकिन फिर भी वो दुनिया की सबसे हाई इनकम और डेवलप्ड कंट्रीज में आता है, ठीक है जी। तो 4 नंबर पे हमारे पास इस लिस्ट में है जी सिंगापुर। सिंगापुर एशिया में लोकेटेड है, एक छोटा सा जजीरा है, दुनिया का स्मॉलेस्ट कंट्रीज के अंदर आता है, लेकिन इसका पासपोर्ट आप देखो दुनिया का नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। तो इस पासपोर्ट रैंकिंग में इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कंट्री कितना आगे जा चुका है और
इतना इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडिंग करता है, बावजूद इसके कि इसका साइज बहुत ही छोटा है। अगर मैं कराची सिटी की एग्जांपल ले लूं तो कराची सिटी के अंदर ना 4-5 सिंगापुर जैसे मुल्क बन जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये कंट्री $200 बिलियन की इकोनॉमी लेके खड़ा हुआ है और अमेरिका से टक्कर लेता है इकोनॉमी में, अगर आप बात करें। ठीक है, तो इस तरह सिंगापुर क्यों सबसे अच्छा कंट्री है? तो छोटा सा ही, आबादी भी इसकी ज्यादा है, 6 मिलियन है, लेकिन इनका सिस्टम भी बहुत ही एडवांस्ड है और बहुत ही हाई स्टैंडर्ड लिविंग है। इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश में लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं और बड़ा रीजनेबल लैंग्वेज है। वैसे तो चाइनीज मेजोरिटी है, फिर वहाँ पे तमिल, इंडियन है, मलाई है, तो ये सारी लैंग्वेजेस वहाँ पे चल जाती है सब जगह पे, लेकिन इंग्लिश सबको आती है और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। और वेदर जो है वो ट्रॉपिकल है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में होता है। उसके अलावा सिंगापुर जो है हाई इनकम कंट्री है, इनकम हाई है, इक्वालिटी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बड़ा अच्छा है, इसलिए ये 4th नंबर पे मैंने इसको रखा है। और अगर आप लॉन्ग टर्म रहते हो तो PR और पासपोर्ट भी ले सकते हो सिंगापुर के अंदर। 5th नंबर और लास्ट नंबर पे जी हमारे पास है यूरुग्वाई। यूरुग्वाई जो है, जिसको यूरुग्वाई भी कहते हैं, ये साउथ अमेरिका में कंट्री है, सैंडविच्ड बिटवीन अर्जेंटीना एंड ब्राजील। और ये कंट्री मैं खुद जा चुका हूँ, ज्यादा तो मैं नहीं रहा, चंद दिन ही रहा था, लेकिन ये कंट्री भी वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज है फॉर लिविंग, या अगर कोई फैमिली के साथ जाता है, क्योंकि ये साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक, सबसे ज्यादा लिबरल, सबसे ज्यादा ह्यूमन फ्रेंडली कंट्री है और वेलकमिंग कंट्री है। ये फॉरेनर्स को वेलकम करता है। वैसे तो साउथ अमेरिका में सारी जो कंट्रीज है वो स्पेनिश स्पीकिंग है, सिवाय 2 कंट्रीज की, एक बिलीज जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और एक ब्राजील जो पुर्तगीज स्पीकिंग कंट्री है। बाकी सारी कंट्रीज स्पेनिश स्पीकिंग है। इसी तरह यूरुग्वाई भी स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है, लेकिन यूरुग्वाई में लोगों को बहुत ज्यादा लोग इंग्लिश समझ लेते हैं और इंग्लिश में बात कर लेते हैं। ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है। और दूसरे कंट्रीज में आपको इंग्लिश स्पीकर्स ना होने के बराबर मिलेंगे। तो इंग्लिश वाइज भी अच्छा है, हेल्थ केयर टॉप नॉच है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, लोग बहुत फ्रेंडली है, वेलकमिंग है, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव कंट्री जरूर है, लेकिन इसी तरह वर्क अपॉर्चुनिटीज भी है अगर कोई वहाँ की लैंग्वेज सीख लेता है। तो यूरुग्वाई जो है, इसकी आबादी 3 मिलियन से थोड़ा सा ऊपर है, अलबत्ता कंट्री बड़ा है साइज में। अगर आप कंपेयर करें अर्जेंटीना और ब्राजील से तो छोटा नजर आएगा, लेकिन वैसे ये छोटा साइज भी काफी बड़ा साइज है। ठीक है जी, तो ये थी जनाब 5 कंट्रीज, इसमें मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज शामिल है, एशिया भी, साउथ अमेरिका भी, नॉर्थ अमेरिका भी और यूरोप भी। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप क्या समझते हो कि ये 5 कंट्रीज की लिस्ट जो मैंने दी है, इसमें से आपको कौन सा पसंद है और आप इस बारे में क्या कहते हो? या आपके पास अगर डिफरेंट लिस्ट है तो वो कौन सी होगी? और या अगर आप किसी कंट्री में रहे हो तो कौन सा कंट्री आपको सबसे बेस्ट लगा? थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।